अगर आप भी इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट इन जीरोधा या फिर जीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करें, तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो इस आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। उस प्रोसेस को फॉलो करके आप भी अपने लिए जीरोधा में डीमैट अकाउंट आसानी से ओपन कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको एक चीज़ तो जरूर पता होगी कि शेयर मार्केट से पैसे कमाने के लिए हमारे पास डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए, और जीरोधा इंडिया का टॉप डिस्काउंट ब्रोकर है। तो अगर आप जीरोधा में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो आपको कोई भी परेशानी फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस हम शुरू करें, उससे पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट इन हैंड होने चाहिए ताकि आप बहुत ही आसानी से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर पाए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वही बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपके पास कैंसल्ड चेक या फिर स्टेटमेंट होना चाहिए बैंक अकाउंट का। साथ ही दोस्तों, आपको अपने पैन कार्ड का एंड आधार कार्ड का फोटो खींच के अपने मोबाइल में रख लेना है। तो इसके साथ ही दोस्तों, आपको एक और चीज़ की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। आपको एक प्लेन वाइट पेपर पे अपने सिग्नेचर को करना है और उसका फोटो खींच के भी अपने मोबाइल में रख लेना है, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी जब हम अकाउंट को ओपन करेंगे जीरोधा में। इसके साथ ही दोस्तों, आप अपने साथ में एक प्लेन पेपर भी रखिए, क्योंकि जब आप जीरोधा में अकाउंट ओपन करेंगे तो उस टाइम पे आपको एक नंबर दिया जाएगा। तो उस नंबर को आपको प्लेन पेपर के ऊपर लिखना होगा और उसके बाद में आपको अपनी सेल्फी लेकर उसको अपलोड करना होगा। तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो आप आसानी से अपना अकाउंट ओपन कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, तो अब मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूँ, जिससे आप जीरोधा में अपना डीमैट अकाउंट आसानी से ओपन कर पाएंगे। तो आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीरोधा में अकाउंट ओपनिंग के लिंक को पेस्ट कर दिया है। आप उस लिंक से जाकर जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लेते हैं। तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको जीरोधा का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, जिसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। दोस्तों, आपको वो मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो, ताकि अकाउंट ओपनिंग करते वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो मैंने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो फिर जो आपने मोबाइल नंबर एंटर किया होगा उसके ऊपर आपको एक OTP रिसीव होगा। तो सिंपली उसे आपको रिसीव करके यहाँ पे आपने उसको लिखना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो फिर दोस्तों, आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। ये यहाँ पे सेकंड स्टेप है। यहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए 200 रुपीज़ के चार्जेस पे करने होंगे। तो चार्जेस आप कैसे पे कर सकते हो, उसके लिए आपको नीचे यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन से दिए गए हैं। तो जैसे अगर आप चाहें तो UPI के थ्रू भी चार्जेस पे कर सकते हैं, या फिर आप कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, किसी और तरीके से भी जीरोधा अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस पे कर सकते हैं। तो मैं UPI के थ्रू पे करना चाहता हूँ, तो उसी पे टिक रहने देता हूँ। तो मैं नीचे अपना UPI ID एंटर कर देता हूँ। तो उसके बाद एक नीचे की तरफ चेक बॉक्स दिया गया है, उस पर भी टिक कर देता हूँ और सिंपली पे एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरा 200 रुपये का पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है और फिर से मेरे सामने यही स्क्रीन आ चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीसरा स्टेप हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो डिटेल्स है मेरी वो फैच हो चुकी हैं। इन केस दोस्तों, अगर आपके डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली फैच नहीं होते हैं तो यहाँ पे आपको मैन्युअली इंटर करना होगा। तो यहाँ पे मेरे डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे अपने पेरेंट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको मदर्स फर्स्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको मदर का लास्ट नेम एंटर करना है। फिर आपको आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा आपको बताना होगा, जैसे आपकी एनुअल इनकम कितनी है। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। फिर नीचे की तरफ ऑप्शन दिया गया फंड्स एंड सिक्योरिटी सेटलमेंट प्रेफरेंस। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, या तो आप क्वार्टरली सेलेक्ट कर सकते हैं या मंथली। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे क्वार्टरली सेलेक्ट कर लेता हूँ। ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में आपको डालना होगा आपको कितने साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। तो मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया। तो इसके बाद आपको यहाँ पे आपका ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना होगा। आप एग्जैक्टली करते क्या हैं, क्या आपका बिजनेस है या आप सैलरीड हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर में है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। तो फिर दोस्तों, यहाँ पे नीचे की तरफ एक सवाल पूछा गया, आर यू ए पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। तो आपको सिंपली यहाँ पे नो पे सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों, मेरे सामने यहाँ पे स्टेप 4 आ चुका है। तो यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना है जीरोधा के साथ। तो आप दो तरीकों से अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं, या तो IFSC के थ्रू या फिर UPI ID के थ्रू। मेरे पास यहाँ पे IFSC कोड अवेलेबल है, तो मैं उसके
थ्रू यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो मैंने अपनी ब्रांच का IFSC कोड यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे MICR कोड यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करना है और उसको फिर से एक बार यहाँ पे एंटर करके कंफर्म कर लेना है। तो उसके बाद जब आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मल्टीपल चेक बॉक्स दिखाई देंगे। तो आपको ये सभी चेक बॉक्स टिक कर देने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नंबर दिखाई दे रहा है। तो इस नंबर को आपको एक प्लेन पेपर पे लिखना होगा और जैसे इस फोटो में दिखाया हुआ है उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे अपनी सेल्फी लेनी है और वो सेल्फी लेने के बाद आपको यहाँ पे उसे अपलोड करना होगा। तो मैंने यहाँ पे मेरी सेल्फी को अपलोड कर दिया है। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि सबसे पहले कॉपी ऑफ कैंसल्ड चेक या फिर बैंक स्टेटमेंट। तो दोस्तों वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ पूछा गया है। ये यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो ये अटैच कर सकते हो, अगर नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने यहाँ पे इसको भी अटैच कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे सिग्नेचर अटैच करना होगा। तो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्लेन वाइट पेपर पे आपको अपना सिग्नेचर करके रखना होगा। उसको मोबाइल से स्कैन कर लीजिए और उसको यहाँ पे अपलोड कर देना होगा। और उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड का फोटो भी अपलोड करना होगा। तो सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद में सिंपली आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपके सामने ये नॉमिनी वाला पेज आएगा जो कि अकाउंट ओपनिंग का लास्ट स्टेप है। दोस्तों अगर आप चाहो तो नॉमिनी अभी ऐड कर सकते हो या फिर चाहो तो इसको बाद में भी ऐड कर सकते हो। अगर आप बाद में ऐड करना चाहते हो तो सिंपली आपको स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। तो यहाँ पे ई साइन का ऑप्शन दिया गया है, तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे सामने ये पॉपअप स्क्रीन आती है। इसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई है। तो सिंपली आपको सभी चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे साइन नाउ का जो ऑप्शन दिया गया है उस पर भी क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों फाइनली आपके सामने NSDL की वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा और साथ ही साथ में ऊपर की तरफ जो चेक बॉक्स दिया गया है उसको भी टिक करना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड एंटर कर देता हूँ। फिर सेंड OTP के ऊपर आपको क्लिक करना है। आपका आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको OTP रिसीव होगा। वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना होगा और उसके बाद में वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों फिर से हमारे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है। इसमें सबसे नीचे यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन दिया गया है। तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना होगा। तो उसके बाद में दोस्तों फाइनली आपके पास में कॉन्ग्रेचुलेसन्स का मैसेज आ चुका है। तो यहाँ पे यह लिखा है कि जो भी डिटेल्स मैंने जीरोधा को दी हैं वो सभी वेरीफाई की जाएंगी और नेक्स्ट 72 आवर्स में इनकी तरफ से हमारे को एक ईमेल आएगा जिसके अंदर हमारे लॉगिन क्रेडेंशियल्स होंगे, मतलब आपका यूज़र ID और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। उसके बाद में जीरोधा की जो काइट एप्लीकेशन है उसमें अपना यूज़र ID और पासवर्ड एंटर करके शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। यानी कि आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो चुका है, आप उसके अंदर शेयर को बाय या सेल कर सकते हो। तो दोस्तों जो ये मैंने सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करोगे तो आप भी अपने लिए डीमैट अकाउंट जीरोधा में ओपन कर पाओगे। मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए जीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी लिख दिया है। तो इन दोनों में से किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अपने लिए जीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इन केस दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे, तो जीरोधा की टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी और आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको रिजोल्व कर दिया जाएगा और आपको अकाउंट ओपन करने में मदद कर देगी। उम्मीद है दोस्तों आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसका रिप्लाई करके आपकी वो प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको लगता है आपके किसी और फैमिली मेम्बर्स को भी जीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप उसको इससे शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ।